जड़ पदार्थ का कोई सामर्थ्य नहीं है। जड़ पदार्थ का कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी रक्षा कर सके। एक साधारण सा चोर आ जाए और AK-47 सिरहाने रख के सोते रहिएगा, रक्षा कर लेगी क्या आपकी? क्यों नहीं करती? वो तो 1 मिनट में कई सौ गोलियां निकाल देगी, 600 गोलियां निकाल देगी 1 मिनट में। अब सोच करके देखिए, जो 1 मिनट में 600 बर्स्ट करेगी, वो एक चोर को नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। एक आदमी डंडा लेकर के खड़ा हो, उसकी अपेक्षा जागृत हो, चेतन हो, वो उससे ज्यादा रक्षा कर लेगा। मनुष्य पुकारता है, किसको पुकारता है? वो जड़ को पुकार रहा है, चेतन को भी पुकार रहा है। किंतु लाभ किसके पुकारने से है? प्रार्थना किसके करने से लाभ है? चेतन की करने से लाभ है, जड़ की करने से लाभ नहीं है। क्यों? उस जड़ की उपासना करने से वो जड़ पदार्थ न तो हमें लाभ पहुंचा सकता और न हमें हानि पहुंचा सकता। और यदि वो जड़ पदार्थ हमें लाभ और हानि पहुंचा सकता, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम ये होता कि वो जड़ पदार्थ अपने आभूषणों की रक्षा कर लेता। 19वीं शताब्दी में एक विद्वान हुए, ऋषि दयानंद के समकालीन थे और महर्षि के विरोधी थे। उनका नाम है पंडित अंबिकादत्त व्यास। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, शिवराज विजय, और भी रचना है। वो संस्कृत का पहला उपन्यास कहलाता है वैसे साधारणतः। वैसे तो उस कोटि में देखें तो बाणभट्ट की कादंबरी मुझे लगता है उससे पहली माननी चाहिए, क्यों कादंबरी की और उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। कादंबरी के लिए तो पश्चिम के विद्वानों ने ये कहा कि ये एक ऐसा जंगल है जिसमें इतने झाड़ झंकाड़ हैं, इतने जंगली जानवर हैं कि घुस गए तो पार निकलना मुश्किल। क्यों मुश्किल है? 155 लाइन का एक सेंटेंस है कादंबरी में। जब मैंने गिना, देखूं तो सही, कोई बड़ा वाक्य हो सकता, कोई और भी हो, पर 155 लाइन का एक वाक्य, छपी हुई लाइन। और एक सेंटेंस वाक्य होने के लिए चाहिए उसमें कर्ता और उसमें क्रिया, दो चीज तो जरूरी है। कोई वाक्य सेंटेंस तब बनेगा उसमें सब्जेक्ट भी हो और उसमें वर्ब भी हो। होता तो बीच में ऑब्जेक्ट भी है कहीं, पर कहीं कहीं छिपे रह जाते हैं, कहीं कर्ता छिपा रह जाता है, पर क्रिया तो सामान्यतः होनी चाहिए। अब सोचिए 155 लाइन का सेंटेंस। बाणभट्ट को छोड़े, अंबिकादत्त व्यास ने मुगलों के अत्याचारों का वर्णन किया है। उनका जो उपन्यास है शिवराज विजय संस्कृत का, उसमें छत्रपति शिवाजी की विजय का वर्णन करते हैं। वो अफजल खान के साथ जो उनका युद्ध हुआ, बगनखा लेकर के, छुरी लेकर के, उसका भी बड़ा रोचक वर्णन है। कुछ और भी जो बड़ी रोचक बातें भी उसमें हैं। उसमें सोमनाथ के बारे में भी एक उल्लेख किया है। और सोमनाथ के बारे में उल्लेख करते हुए अंबिकादत्त व्यास ने लिखा है, संस्कृत के लंबे लंबे वाक्य हैं, जरा वहीं पढ़ के आनंद लीजिएगा आप। अंबिकादत्त व्यास लिखते हैं कि जब गजनवी ने गदा उठाई, उसके सैनिकों ने गदा उठाई, तो जो पुजारी थे वो उसके चरणों में लौट गए और कहने लगे कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिएगा, किंतु इसे छोड़ दीजिएगा। इतनी स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए, इसे छोड़ दीजिएगा। और महमूद गजनवी क्या कहता है? वो संस्कृत का पद है अंबिकादत्त व्यास का, नाहम मूर्तिम विक्रीणामी अपितु भिनद्मी। मैं मूर्ति बेचता नहीं हूं कि रुपए ले लूं और ये मूर्ति तुम्हें छोड़ दूं। अहम तो भिनद्मी, मैं तो तोड़ूंगा, इसे तोड़ता हूं, मूर्ति का भंजन करता हूं मैं। और ये कह करके जब उसने, पुजारी तो पांवों में लौट गए। अंबिकादत्त व्यास ने लिखा, देखिए वो पौराणिक है, मूर्ति पूजे। उन्होंने लिखा है कि पुजारी पांवों में लौट गए, रोने लगे, प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करते करते उन्होंने एक वाक्य कहा जो अंबिकादत्त व्यास ने लिखा है,
अब गजनबी के सामने उन्होंने क्या कहा होगा ये तो अंबिका दत्त व्यास जाने, या गजनबी जाने, या परमात्मा जाने। पर अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है कि त्यज इमाम जड़ाम अकिंचित करीम मूर्तिम पाषाण प्रतिमाम। अरे इसे छोड़ दो। पुजारी रोते हुए कह रहे हैं गजनबी के पैरों में कि छोड़ दो इसे। त्यज इमाम अकिंचित करीम, ये कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकती। त्यज इमाम अकिंचित करीम, कुछ नहीं कर सकती, इसको छोड़ दो। कैसी? जड़ाम, ये जड़ है, ये जड़ है। इस जड़ को, मूर्ति को छोड़ दो। किसकी? महादेव मूर्ति, भगवान शिव की जो मूर्ति है, महादेव की मूर्ति है, इस जड़ मूर्ति को छोड़ दो। अब यदि ये जड़ पदार्थ कुछ कर सकता तो महमूद गजनवी से अपनी रक्षा कर ली होती, मीर बांकी से अयोध्या में रक्षा हो गई होती, नहीं हुई। इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं कि इसके जो दोष गिनाए ना, वो 11वें समोल्लास में पढ़ लीजिएगा। मेरा खंडन मंडन करना कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने तो अंबिका दत्त व्यास का संदर्भ दिया है, जो स्वयं मूर्ति पूजक है, और वो लिखता है कि पुजारियों ने कहा त्यजे माम जड़ाम अकिंचित करीम महादेव प्रतिमा, महादेव की मूर्ति को छोड़ दो। किंतु उसने कह दिया मैं मूर्ति बेचता नहीं, तोड़ता हूं। और गदा मारी तो कितनी स्वर्ण मुद्राएं उस मूर्ति में से निकली, लाद करके ले गया, घोड़ों पर, ऊंटों पर, हाथियों पर लाद कर ले गया। इतना धन निकला वहां से सोमनाथ के मंदिर से, किंतु वो जड़ अपनी रक्षा नहीं कर सका। इसलिए महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जड़ की प्रार्थना करने से लाभ नहीं होता, क्योंकि जड़ पदार्थ न लाभ पहुंचा सकता है अपने आप, और न अपने आप आपको हानि पहुंचा सकता है। तो जड़, गिरते हुए स्लैब के नीचे आप चले गए और कोई कुतर्क करने लगा कि देखो स्लैब से मर गया, स्लैब गिर करके। भाई तुम स्लैब के नीचे क्यों थे? बच कर रहे होते, गिर रहा था स्लैब, देख करके चलते हैं। ये तो तुम्हारी लापरवाही नहीं, या बनाने वाले की लापरवाही से मरे हो। स्लैब का कोई दोष नहीं है, और स्लैब का दोष होता तो सारे जड़ पदार्थों को सजा हुआ करती। सजा आदमी को होती है, बंदूक को एक को भी सजा नहीं होती। होती है क्या? गोली मारने वाली। ज्यादा से ज्यादा उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, वो दुकान पर बिक जाती है, जा करके वहां से फिर किसी के हाथ में आ जाती है, किसी की रक्षा करे या किसी का विनाश कर दे। तो जड़ पदार्थ नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि ने कहा कि ये जो मंत्र है ये गायत्री मंत्र के बाद है, इससे पहला तत्सवितुर्वरेण्यम है। महर्षि कहते हैं उसी के साथ इसकी संगति जाननी चाहिए। और उपासना हमेशा चेतन पदार्थों की करनी चाहिए। वो परमेश्वर जो चेतन सत्ता है, वो चेतन सत्ता ही रक्षा करने में समर्थ होती है। एक मंत्र आया था बीच में अगले अध्याय में, थोड़ा सा संकेत उसका मैं कर दूं। बहुत सुनते होंगे मंदिरों में जब कैसेट बजती हैं, रिकॉर्ड बजते हैं, जो भी कुछ बजता है सुनने को मिलेगा आपको। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे, वसो मम आहम अजानि गर्भधम आत्वम अजासी गर्भधम। ये 19वां मंत्र है 23वें अध्याय का। और इसका देवता गणपति है। 19वें मंत्र का गणपति का अभिप्राय है, गण कहते हैं समूह को। जो समूह है, समूह कब बनता है? किसी एक का समूह नहीं होता। समूह बनने के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने ही हो, पर 3 को तो इकट्ठा होना ही पड़ता, तब गण बनते हैं, समूह बनते हैं। तो गणपति का तात्पर्य है जो गणों का, जो समूह का अधिपति है।
अब गण का समूह का अधिपति कौन है? वो परमेश्वर सबसे बड़ा गणपति है। राजनीति की दृष्टि से जो गणराज्य हुए, इस देश में जो राज्य व्यवस्थाएं थीं उनमें गणराज्य भी थे। बहुत सारे गणराज्यों को पढ़ लीजिएगा, राजनीति शास्त्र के ग्रंथों में मिल जाएंगे, इतिहास के ग्रंथों में मिल जाएंगे। तो वो गणराज्य का जो राजा था वो भी गणपति है, किंतु परमेश्वर को गणपति कहा है, परमेश्वर को गणेश भी कहा है। किंतु गणेश का तात्पर्य जो हम जैसी जैसी आकृति विशेष समझते हैं वो नहीं है। हमारे जो मित्र हैं पौराणिक लोग, जो मंत्रों का विनियोग शब्द देख करके कर लेते हैं, वो बड़े बड़े विचित्र विनियोग हैं। ऐसे ऐसे विचित्र विनियोग हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है, किंतु वो चले आ रहे हैं। महर्षि दयानंद ने झकझोर करके बताया कि इनका वास्तविक अर्थ क्या है। अब इस मंत्र में क्या है, इसके साथ एक पहला मंत्र और इससे अगला मंत्र, दोनों को जोड़ करके एक संदर्भ बन जाता है। राजा लोग एक यज्ञ करते थे, उस यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। और इस अध्याय का जो विनियोग है भाष्यकारों ने वो अश्वमेध यज्ञ में किया है। अब अश्वमेध यज्ञ में विनियोग करने के कारण से इस मंत्र का सारा अर्थ भाष्यकारों ने अश्वमेध परक कर दिया है, यथार्थ से दूर चले गए। गणपति का तात्पर्य वहां गणों का स्वामी नहीं है। वहां तो किया क्या है, इससे अगला जो मंत्र इसके साथ लग करके व्याख्यात होता है, ता उभौ चतुर पदे संप्रसारयावै। ता उभौ, वे दोनों, चतुर पद, चार पदों को संप्रसारयावै, प्रसारित करें, फैलाएं। अब देखिए, बात तो क्या थी, राजा की और प्रजा की थी। बात तो सेना और सेनापति की थी। सेना और सेनापति कितने हो गए? दो हो गए। मिलकर के पांव कितने हो गए? चार। चार हो गए। पति और पत्नी कितने पांव हो गए? चार हो गए, दोनों के मिलकर के। संदर्भ तो कहीं से कहीं कुछ था, किंतु इसका विनियोग इतना अश्लील कर लिया, इतना गंदा कर लिया। जो पढ़ना चाहे वो पढ़ लें, वाल्मीकि रामायण पढ़ लें। वाल्मीकि रामायण में जो दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रसंग है, उस पुत्रेष्टि यज्ञ को पढ़ लीजिएगा। हम तो कह देते हैं ये प्रक्षेप है, पर हमारे वो मित्र तो नहीं मानते। अब वो नहीं मानते तो इसे मान ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो इसके अर्थ को मान ले। किंतु नहीं, इतना वाहियात अर्थ है कि मैं उस अर्थ को तो यहां नहीं सुनाऊंगा। किसी से समझ लीजिएगा, या अकेले अकेले को सुना भी दूंगा किसी को जो कोई समझना चाहेगा। इतना वाहियात अर्थ है। वहां एक अश्वमेध का अश्व होता है, और उस अश्वमेध के अश्व की परिचर्या होती है रानी के साथ। अब वो अश्व के चार पांवों के साथ जोड़ जाड़ करके जो अश्लीलता है वो वहां पड़ी हुई है, किंतु वास्तव में उसका तात्पर्य राजा और प्रजा, सेना और सेनापति, गृहस्थ के दो व्यक्ति, उन सब के मिलकर के उनका ऐसा मेल हो जाना कि चार पांव उठे तो चारों बिल्कुल ठीक ठीक है। ऐसा नहीं कि तीन इधर को जा रहे हैं और एक उधर को जा रहा है। कोई काम बनेगा क्या? नहीं बनने वाला। तो इसलिए संदर्भ तो सारा ईश्वर की उपासना का था। उसे कहा था वो गणों का गणपति है, प्रियों का प्रिय है, निधियों का निधिपति है। जो कुछ निधियां हैं सब उसी के नियंत्रण में है, और हम उसे पुकारते हैं कि वो परमेश्वर क्या करे, इस सृष्टि के गर्भ में जो कुछ धारण करने वाला है, बहुमूल्य पदार्थों को, निधियों को, उन सबको स्थापित करने वाला वही है।
किंतु उसको ले जा करके दूसरे संदर्भ में जोड़ लिया है और वो लोग उस अर्थ को मानते हैं, किंतु कमाल की बात यह है कि वो अपने घर में उस अर्थ को पढ़ के नहीं सुना सकते, अपने बच्चों के सामने नहीं पढ़ सकते, अपने मित्रों के सामने नहीं पढ़ सकते, किंतु कहेंगे अकेले में कि मैं इधर का अर्थ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस एक ही बात है, ठीक है तो तुम अपने घर अपनी बेटी के सामने पढ़ कर सुना दो, कोई सुना दे, हम मान जाएं। जो खाएगा बढ़िया से बढ़िया चीज़ खिला देंगे, यदि वो सुना दे तो कोई नहीं सुनाता, सुना नहीं सकता। तो ऋषि दयानंद जी महाराज की कृपा है कि उन्होंने यथार्थ अर्थ रख दिए। अब थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं। चलिए पाठ करिए। ओम विश्वानि देव